ओके जी, तो हम वाटरी आई पढ़ रहे थे। वाटरी आई में एक तो आ रहा था ना कि लैक्रीमेशन है, कि रिफ्लेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और वो लैक्रीमेशन हो रही है, आंखों में से आंसू निकले। दूसरा है एपीफोरा। एपीफोरा क्यों हो रहा है कि अगर डिक्रीज ड्रेनेज हो जाए हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है लैक्रीमल सिस्टम का, तो फिर टीयर्स जो हमारी आंखों में से निकलेंगे उसको हम एपीफोरा कहेंगे। उसके कॉज की तरफ चलते हैं। कॉजी में सबसे पहले आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव एपीफोरा, कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से जो एपीफोरा को उसको कहेंगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एपीफोरा। ऑब्स्ट्रक्टिव एपीफोरा के भी स्पेसिफिकली कुछ कॉजेज हैं, जैसे कि पंक्टल स्टेनोसिस हो जाए। ये आपको मैंने पढ़ाया था, सुपीरियर पंक्टम था, ये इन्फीरियर पंक्टम था। अगर इसकी स्टेनोसिस हो जाए, इसमें कोई चीज़ फंस जाए या फिर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको हम कहेंगे पंक्टल स्टेनोसिस। अगर ब्लॉकेज आ गई है तो टीयर ड्रेनेज नहीं हो पाएंगे। फिर कैनिकुलर एट्रीसिया हो जाएगा। एट्रीसिया का मतलब होता है कि कोई एरिया ना हमारा, ये वेसल का डायमीटर है, वो अगर कम हो जाएगा ना तो उसको हम एट्रीसिया कहेंगे। तो ऐसे ही कैनिकुलाई जो है ना, इनका डायमीटर कम हो जाता है। डायमीटर कम होगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी, पार्शियल ब्लॉकेज हो जाएगी, तो वो केस सारा एपीफोरा की तरफ चले जाएगा। फिर आ जाएगा इन्वोल्यूशनल नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये आप लोगों ने सारी पढ़ी थी, नेजो लैक्रिमल डक्ट है। तो ये ओल्ड पीपल में इसका डायमीटर कम हो जाता है खुद ब खुद ही, तो एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ये। और फिर इन्फेक्शियस डैक्टोसिस्टाइटिस हो सकता है। आपने इन्फेक्शियस डैक्टोसिस्टाइटिस पढ़ा, ये हमारी सिस्ट है ना, नेजो लैक्रिमल डक्ट सिस्ट है, लैक्रिमल सिस्ट है। इसके अंदर एक इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होगा तो पस भर जाएगी, ये सारा एरिया क्लूड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और टीयर ड्रेनेज नहीं हो पाएगी। फिर क्रॉनिक साइनस डिसीज हो सकती है। आपको पता है आपके हमारे जो नाक के अंदर काफ़ी ज़्यादा साइनस प्रेजेंट है, अगर उनका डिसऑर्डर होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो फैल के सारा हमारा ड्रेनेज सिस्टम के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि साइनस बहुत करीब करीब प्रेजेंट है। या फिर नेजल पॉलिप हो, कोई नेजल पॉलिप, नाक के अंदर पॉलिप बना है, उसने पॉलिप ने बढ़ते 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 हमारा जो डक्ट है या कोई जो सैक है, इसको कंप्रेस करना है और इसका ब्लॉक कर देना है। इसको ब्लॉक किया तो हमारा ड्रेनेज नहीं हो पाएगी। या कोई ट्रॉमा है कोई मुक्का वगैरह बजा, कोई हड्डी टूटी है, तो वो जाके ड्रेनेज सिस्टम को उसने ब्लॉक कर दिया। या फिर कोई ग्रैनुलोमास हो गए, सेक्टर सेक्टर जो भी मतलब ट्रॉमा के जो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे हमारे। उसके बाद हम चलेंगे लैक्रिमल पंप फेलियर। आप पहले ही समझ लो कि जो हमारा लैक्रिमल पंप है ना, वो वर्क कैसे कर रहा है। जो हम आपको पता है कि हमारे आई के ऊपर भी, नीचे भी ऑर्बिकुलर ओकुलाई मसल प्रेजेंट है और ऊपर भी प्रेजेंट है, जो आईलिड के अंदर हमने पड़े हुए हैं। और ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम का पंक्टम है, कैनिकुलाइज है, ये हमारे आईलिड के अंदर प्रेजेंट है, आईलिड के स्ट्रक्चर के अंदर। जब हमारा ऑर्बिकुलर ओकुलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आंखों को दोनों को बंद करता है ना, तो ये जो हमारे पंक्टम है ये दोनों ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी कैनिकुला ये थोड़ी सी कंप्रेस होती हैं, और ये जो हमारा पीछे सैक है ना, ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है तो अंदर एक तरह का नेगेटिव प्रेशरिंग क्रिएट हो जाता है। आपको पता है बाहर जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है वो पॉजिटिव है, वो ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन जब अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, तो टीयर्स खुद ब खुद ही वो रास्ता अपना लेते हैं जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, तो वो यहाँ से ड्रेन होके फिर सीधा हमारे नाक के नीचे से निकल जाते हैं। तो पंप ऐसे वर्क कर रहा है। अगर हमारा जो आपको पता है कि जो आईलिड है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है नॉर्मल, तो बूढ़े लोगों में होता है कि थोड़ा आईलिड ना ड्रूप हो जाता है, मतलब जो हमारा मसल है उसकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, वो वहाँ पे मेंटेन ही रहता है। और आईलिड के अंदर ही पंक्टम प्रेजेंट है। अगर पंक्टम अपनी पोजीशन से हिल जाएगा तो कैसे वर्क कर पाएगा, कैसे ड्रेनेज हो पाएगी। अगर लोअर लिड एक्सिटी हो जाएगी तो पंप फेलियर हो जाएगा। अगर फेशियल नर्व पाल्सी हो जाएगी, मतलब आपको पता है फेशियल नर्व है ना जो हमारी, वो ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल को इनर्वेशन प्रोवाइड कर रही है, अगर उसकी पॉलिसी होगी और ऑर्बिकुलर ओकुलर मसल वर्क ही नहीं कर पाएगा तो ड्रेनेज सिस्टम क्या काम करेगा। फिर लोअर लिड एक्ट्रोपियन आ जाएगा। एक्ट्रोपियन मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारे मार्जिन है ना आईलिड के, वो इवर्ट कर जाएं बाहर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं। जब वो बाहर की तरफ इवर्ट कर जाएंगे तो वो जो पंक्टम है उसको भी बाहर की तरफ लेके इन्वर्ट कर देंगे, तो आंसू जाएंगे कहाँ पे, सारी बात बाहर ही निकलेंगे। फिर इसके बाद हम डायग्नोस कैसे करना है, इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करनी है। सबसे पहले कि हमने आईलिड की पोजीशन को देखना, सबसे मेन ये चीज़ है। एक्ट्रोपियन तो नहीं है या लोअर लिड लैक्सिटी तो नहीं है। फिर हमने देखना है ऑर्बिकुलरिस ओकुलर मसल बरकरार है, उसके फंक्शन बरकरार है। अगर फंक्शन नहीं बरकरार तो पंप क्या वर्क कर पाएगा। फिर हम रिगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे। रिगर्जिटेशन टेस्ट में ना आपको तब भी पढ़ाया था कि जो नाक की ये जगह ना, साइड पे जो है हमारे यहाँ पे हमने थंब से ऊपर को प्रेस करना है। अगर तो नीचे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, ऊपर यहाँ पे सारा जो आंसू वगैरह है या म्यूकस है या कुछ भी है वो प्रेजेंट होगा। अगर हम रिगर्जिटेशन करेंगे, ऊपर की तरफ मालिश करेंगे ना, इस चीज़ की मसाज करेंगे, तो ये सारे आंसू निकल के यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ना नीचे ब्लॉकेज हुई हुई है, तो ऊपर सारा जो आंसू वगैरह वो जमा हो रहे हैं। फिर नेज़ल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई नेज़ल पॉलिप तो नहीं प्रेजेंट, कोई नेज़ल ट्यूमर तो नहीं प्रेजेंट, क्योंकि कोज ही देखना है ना कि हमने क्या वजह बन रही है कि एपीफोरा हो रहा है। अब हम कर लेते हैं लैक्रिमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट। पेटेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई ओपनिंग ओपन ही है, अगर पेटेंट है, मतलब कोई ओपनिंग है ओपन है, तो उसको हम कहेंगे पेटेंट है कि ओपन ही है। अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी पेटेंसी नहीं रहेगी, मतलब वो ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है।
तो उसमें सबसे बड़ा टेस्ट आ जाएगा डाई डिसिप्लिनस टेस्ट। मतलब हमने एक फ्लोरेसेंस का ड्रॉप डालना आई के अंदर, ठीक है, और उसको हमने 5 मिनट बाद देखना है कि क्या वो ड्रॉप आई से निकल चुका होगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है ये येलो कलर का ड्रॉप आ रहा होगा। अगर आप आई लिड के मार्जिन देखोगे ना तो वहाँ पे वो डाई नहीं प्रेजेंट होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है ड्रेनेज सिस्टम। अगर वो डाई वहाँ पे प्रेजेंट है तो आप कंफर्म कर दोगे कि ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं पाई जा रही है। फिर हम डायग्नोस्टिक स्टिंजिंग करेंगे। डायग्नोस्टिक स्टिंजिंग क्या होती है, एक स्टिंज हम लेते हैं, उसको हम पहले पंक्टम से गुजारते हैं, फिर कैनिकुलाई से गुजारते हैं, और तकरीबन ना लैग जो सैक है ना हमारी, वहाँ तक स्ट्रिंज चली जाती है, उससे नीचे नहीं जाती है एडल्ट्स के अंदर, और बच्चों में शायद चली जाए लेकिन एडल्ट्स के अंदर नहीं जाती। वो सिंज डाल के देखते हैं, अगर सिंज गुजरती जाएगी तो ठीक है, अगर सिंज कहीं पे फंस जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इस लेवल पे पाई जा रही है। फिर हम जोन्स डाई टेस्ट करते हैं। जोन्स डाई टेस्ट ना असल में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए किया जाता है कि कहीं पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नैरोइंग ऑफ डक्ट हो गई हुई है, सैक का एरिया कम हो गया है, कैनिकुलाई का एरिया कम है, तो उसके लिए हम करते हैं। ये भी दो तरह की पाई जाती है, प्राइमरी जोन्स डाई टेस्ट है और सेकेंडरी जोन्स डाई टेस्ट है। प्राइमरी जोन्स डाई टेस्ट में आपको पता है जो डाई होती है जो हमारी, वो डाई थोड़ी थिक होती है, विस्कस होती है। जो हमारा नॉर्मल टीयर है उसमें तो उसकी तो कोई विस्कोसिटी होती नहीं, वो इजीली जहाँ से भी गुजरनी होगी पास कर जाएगा। लेकिन डाई थोड़ी थिक होती है, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कहीं भी पाई जाएगी ना तो वो डाई गुजर ही नहीं पाएगी। अगर डाई कहीं से गुजर नहीं पाएगी, जब हम प्राइमरी जोन्स टेस्ट करेंगे उसके अंदर हम डाई डालेंगे ना, तो डाई हम देखेंगे कहीं से अगर नहीं गुजर पाई तो हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ कि यहाँ तो पंप फेलियर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन पाई जा रही है। तो उसको भी हमने कंफर्म करने के लिए सेकंड टेस्ट करेंगे। अगर अब डाई नहीं गुजरी तो हम सेकंड टेस्ट के अंदर सलाइन डाल देंगे। सलाइन आपको पता है वो पहले पंक्टम से गुजरना है, फिर कैनिकुलाई से गुजर के ना सिंज के ज़रिए तो सलाइन डाल देना है। सलाइन डाला है, अगर सलाइन और जो हमारी डाई है वो दोनों मिक्सअप हो गए, हमारे नोज से बाहर आ गई, तो आपने कंफर्म कर देना कि ये ना पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर सिर्फ सलाइन ही बाहर आता है, डाई फिर भी बाहर नहीं आती, तो फिर आपने कंफर्म कर देना है कि यहाँ पे पंप फेलियर है, ये मतलब पंप ही नहीं कर पा रहा है, या फिर जो हमारा कैनिकुलाई है ना, कैनिकुलाई के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि कैनिकुलाई और पंक्टम को तो हमने सिरिंज के जरिए क्रॉस कर लिया था, अगर जाके हमने सलाइन फेंके तो सलाइन तो बाहर आ गया। तो मसला मसाइल सिर्फ उसके साथ ही है, पंप के साथ है, या फिर जो हमारा कैनिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ से हम कंफर्म कर लेंगे किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, या क्या केस है। फिर हम चलेंगे डेक्रोसिस्टोग्राफी की तरफ। डेक्रोसिस्टोग्राफी में हम करते हैं कि एक कंट्रास्ट डालते हैं, मीडियम कंट्रास्ट जिसको हम कहते हैं, आंखों के अंदर डालना आंसू के अंदर, और फिर हमने गैमा रे से कंफर्म करना है कि वो कंट्रास्ट कहाँ कहाँ से गुजर के चला गया है। क्या हमारी जो अंदर डक्ट्स हैं उनके गुंजल तो नहीं पड़े हुए, जिसको हम डाइवर्टिकुलाई कहते हैं। अगर गुंजल से होंगे तो वो भी आपको पता है कि सिस्टम को स्मूथ नहीं रहने देंगे, ड्रेनेज सिस्टम को, तो वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन पाई जा सकती है। डाइवर्टिकुलाई तो नहीं प्रेजेंट, कोई फिस्टुला तो नहीं प्रेजेंट, फिस्टुला पता आपको बिल्कुल न्यू ही ओपनिंग होती है, तो हम गैमा रे से पता चल जाएगा कि हाँ आंसू यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ें मालूम करने के लिए थोड़े महंगे टेस्ट हैं, डेक्रोसिस्टोग्राफी होगी या लैक्रिमल स्किन टेलोग्राफी होगी, ये भी थोड़ा महंगा टेस्ट है। इसमें के अंदर गैमा इमिटिंग सब्सटेंस होता है, वो जो टीयर्स है ना उसके अंदर हमने डाल देना है, ठीक है। बाद में गैमा कैमरे से कंफर्म करते जाना कि वो टीयर्स कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ टीयर्स स्टक हो जाएंगे। फिर हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में हो सकता है अगर आपका लैक्रिमल पंप फेलियर हो चुका है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने जो लिड है ना, जो आई लिड है, अगर उसका एक्ट्रोपिन हुआ है उसको ठीक करना है, या लेक्सिटी है उसको ठीक करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। फेशियल नर्व पाल्सी उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन पाई जा रही है तो उसको सर्जिकल ट्रीट करना है, जिसमें हमने पढ़ा था DCR है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है, कि उसका DCR करना है या प्रोबिंग करनी है या कैसे ट्रीट करना है।